नमस्ते दोस्तों। वैसे तो आज का वीडियो मुझे बांग्ला में बनाना था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर हिंदी में बनाऊं तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो शायद ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ज़रूरत भी है कि ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंचे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुंडलिनी योगा के ऊपर। मैंने बहुत जगहों से सुना है, बहुत तांत्रिक वगैरह होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस से कुंडलिनी योगा के कुछ तरकीब करते हैं, उसमें कभी कभार तो जान भी चला जाता है। और इस वजह से ही मुझे ये वीडियो बनाना का दिमाग में आया कि जब तक वो सच लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले कुंडलिनी योगा का। कुंडलिनी योगा के बारे में बात करने से पहले हमें जिस चीज को समझना होगा वो है कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी या शक्ति एक ऐसा ताकत है हमारे अंदर जो हमें जीवित करता है, जो हमें जीवन दान देता है। एक फूल का खिलने से लेके आपके बोलने तक, एक पशु का जीवन से लेके एक पौधे तक, हर जगह कुंडलिनी अपना डायमेंशंस को प्रसार कर रहा है। एक्चुअली कुंडलिनी एक बेसिक लाइफ फोर्स है, वो डिफरेंट डायमेंशंस में अटका हुआ है। जैसे कि एक छोटा सा आप गिफ्ट सोच लीजिए, गिफ्ट को आपने रैप किया है कागज में, अब उस रैप्ड गिफ्ट को आपने दूसरे गिफ्ट के डब्बे में दोबारा डाल के उसे दोबारा रैप किया। ऐसे कुंडलिनी योगा मल्टीपल लेवल्स में, मल्टीपल डायमेंशंस में रैप किया हुआ है। उसका जो एकदम अंदर वाला डायमेंशन है, वो डायमेंशन जो कि 21 चक्र से है, मैं बताऊंगा चक्र भी क्या है, जो कि 21 चक्र से बना हुआ है, वो जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन हमारा बेसिक लाइफ को, फिजिकल लाइफ को लीड करने के लिए काफी है। अगर किसी का 21 चक्रस एक्टिवेटेड मतलब 21 चक्रस के थ्रू एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो ही विल लीड अ लाइफ ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब मटेरियलिज्म में फिजिकली आजकल हमें जीने के लिए जितना चाहिए वो कंप्लीट होगा उसके पास। एंड बियॉन्ड दैट वो डिफरेंट अदर डायमेंशंस के लिए है, वो सबके लिए नहीं है। वो जो जीवन को अपनी 100% तक एक्सेप्ट करना चाहे, उसे एनालाइज करना चाहे और उसे अनुभव करना चाहे, उन लोगों के लिए है। तो कुंडलिनी को समझने से पहले हम थोड़ा सा चक्रस के बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सबसे कि ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के कृपया प्लीज आप लोग कुंडलिनी योगा का प्रैक्टिस ना करिए। कुंडलिनी योगा, हाँ, डेफिनेटली इट इज द इजीएस्ट एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा वी कैन हैव, लेकिन अगर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं है आप, अगर आप तैयार नहीं है, तो वो कुंडलिनी योगा आपके जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके अंदर से लोभ, आपके अंदर से ईर्ष्या, आपके अंदर से हिंसा अगर गायब नहीं हो गया हो और मैंने आपको दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बना दिया हो, आप उस ताकत से अपने जितने भी दुश्मन हैं, अपने जितने भी ऐसे जगह हैं जहां से आपको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, उन सब में हिंसात्मक रिएक्शन से उन सब को विध्वंस करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज आपके लिए भी और समाज के लिए भी हानिकारक होगा। तो कुंडलिनी योगा भी ऐसा ही है। बिना प्रिपरेशन के, बिना एलिजिबिलिटी के, बिना प्रॉपर कंटिन्यूअस गाइडलाइंस के, बिना गुरु के कुंडलिनी योगा का प्रैक्टिस कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि हम सब के अंदर कुंडलिनी योगा को जानने का बहुत ज्यादा उत्सुकता है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि हम कभी भी छोटे चीज को जानने की कोशिश नहीं करते, हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं हाईएस्ट पे। हमारा अट्रैक्शन डायरेक्ट
हम ABCD से शुरू नहीं करना चाहते, हम शुरू करना चाहते हैं Z से। और यही मानसिकता जो हमारा है, यही चीज शायद विध्वंस का कारण भी बनता है बहुत बार। तो मैं आज कुंडलिनी योगा के बारे में कोई भी सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा, और जो लोग कुंडलिनी योगा के बारे में बहुत सारे किताबें भी लिख चुके हैं, आई डोंट नो वो लिखना सही है कि गलत, वो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन मैं कोई भी सीक्रेट्स ऑफ कुंडलिनी योगा यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं शुरुआत करना चाहता हूँ ABCD से। तो चलिए पहले ABCD को जानते हैं, पहले उसके बेसिक्स को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे शरीर में, मैं एकदम फिजिकल डायमेंशन का बात कर रहा हूँ, जो बेसिक डायमेंशन है। अगर हम कोशस के बारे में बात करें, हमारे पास पंचकोश है, उसका जो अन्नमय कोश है, दैट इज फूड बॉडी, द मेटेरियलिस्टिक बॉडी, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो बॉडी आपने मिला है, दैट इज अन्नमय कोश। हम अभी इस फिजिकल डायमेंशन का बात सिर्फ कर रहे हैं, जो फिजिकल डायमेंशन को आप अनुभव कर सकते हैं, जो फिजिकल डायमेंशन को आप महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं। तो इस फिजिकल डायमेंशन, ये बॉडी में हमें टोटल 72,000 ऐसे चैनल्स हैं जिसके थ्रू हमारे शरीर में एनर्जी जा रही है। अब वो 72,000 चैनल्स एलोपैथिकली या मॉडर्न साइंस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली हमने जब डिफरेंट एनाटॉमिकल डिसेक्शंस वगैरह किए, तो देखा कि उसके अंदर कोई ऐसा चैनल बना हुआ नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमें गहराई में क्रिया शरीरक को समझना होगा। जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, जो नर्व चैनल्स हैं, जो लिम्फेटिक्स हैं, और जो स्पेशलाइज्ड चैनल्स हैं, जैसे ऐसे नोड से एवी नोड तक आना, वो सारे टोटल मिला के इस शरीर में जिस भी तरीके से कोई चीज का फ्लो हो रहा है, उसे स्रोतास बोला जाता है। ऋषि चरक ने उस स्रोता को 14 पार्ट में डिवाइड किया, तो ऋषि सुश्रुत ने भी फर्दर डिवाइड किया। दोनों में कुछ चीज सेम था, दोनों में कुछ चीज अलग थे। तो ऐसे श्रोतास का मतलब बेसिकली अगर हमें समझना हो, तो वो है वो चैनल्स जिसके थ्रू एनर्जी हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है। तो ये जो चैनल्स हैं, ये डिफरेंट जगहों पे जाके, जैसे दो रोड है, ये दो रोड एक क्रॉसिंग पे जाके मिलता है, ऐसे ये चैनल्स डिफरेंट जगहों पे मिलता है। ऐसे हमारे शरीर में 114 तरीके का क्रॉसिंग्स है, जहां 2 से ज्यादा स्रोतास लगे हुए हैं। उन 114 में से 2 बाद में समझाता हूं, 2 अगर मैं हटा भी दूं, 112 ऐसा है जो हम कंट्रोल कर, जो हमारे डिफरेंट योगिक प्रोसेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन 112 में भी 108 ऐसा है जो और इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन 108 में भी 7 ऐसा चक्रा है, 7 ऐसा पॉइंट्स हैं जहां वो एनर्जी इतना ज्यादा मिलता है कि वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ लाइफ को सस्टेन नहीं, वो बियॉन्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपने डायमेंशंस को एक्सपांड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो 7 चक्र हम आजकल देखते हैं डायग्राम्सों में, वो 7 चक्र और कुछ नहीं है, स्रोतास का मिलने के पॉइंट्स हैं जो बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट है। हाँ, डेफिनेटली कुंडलिनी इस एनर्जी फ्लो में नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ तो जाता है। जब आपके फुल एनर्जी आपका अज्ञा तक पहुंच जाए, उसके बाद सहस्रार तक जाने के लिए कोई चैनल नहीं बचता। सहस्रार तक जाने के लिए कोई तरकीब नहीं है। जब तक आप पागल नहीं बन जाएंगे, जब तक आप इंसेन नहीं हो जाएंगे, जब तक आप भाव में विभोर नहीं हो जाएंगे, जब तक आप समर्पण के हाईएस्ट डेप्थ को नहीं छू पाएंगे, जब तक किसी ने आपको बोला होगा कूद जाओ पहाड़ से और आप कूद गए, उस लेवल तक जब तक आप नहीं पहुंच पाओगे, तब तक वो एक्टिवेट होना थोड़ा सा मुश्किल है। रामकृष्ण के गुरु ने श्री रामकृष्ण को भी खुद अपने हाथों से ही आज्ञा और शस्त्रधार का जो एक्टिवेशन है
जो इनिशिएशन है वो करवाया था। तो इस स्टेज पे, इस जगह पे हमें गुरु की जरूरत होती है। और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ये एनर्जी का जो फ्लो है वो फ्लो दो तरीके से हो सकता है। सडनली ऊपर तक चला गया और धीरे धीरे ऊपर तक आपने लाया। अगर वो सडनली चला जाए तो आप कोप अप नहीं कर सकते उस चीज से। आप उसके जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उस रिएक्शन को आप महसूस तो कर सकते हो, लेकिन उसे कंट्रोल और उसके साथ एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका होता है धीरे धीरे अगर कुंडलिनी ऊपर की तरफ फ्लो हो। मैं बताऊंगा वहाँ बहुत सारे चैनल से, ईडा है, पिंगडा है, वो सब कुछ के बारे में, लेकिन ये बेसिक है। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग कहीं इधर से उधर से दो किताबों देख के, दो वीडियोस देख के कृपया कुंडलिनी जागरण का प्रयास, उसके प्रैक्टिसेस कृपया ना करें। कुंडलिनी जागरण को समझने के लिए पहले उसके थ्योरीज को क्लियर करें, एक प्रॉपर गुरु के पास जाएं, एक प्रॉपर गाइड के पास जाएं जो कंटिन्यूअसली आपको गाइड करते रहेंगे। हाँ, एक नॉर्मल गृहस्थ जीवन को जीने के लिए वो 21 चक्र काफी है, बहुत ज्यादा काफी है। आप कंप्लीट होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आपको जो चाहिए आपके पास वो होगा। लेकिन अगर आपका इच्छा जीवन को और अनुभव करना है, अगर आपका इच्छा इस डायमेंशंस के बाहर जाके उसको महसूस करना है, सच्चाई को सच्चाई की तरह देखने का है, तो वो डायमेंशंस आपके लिए है। लेकिन वो डायमेंशंस गृहस्थ में घरों पे आप कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता। आजकल हम घर पे रह के कुंडलिनी जागरण का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरण के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, जो क्रियाएं चाहिए, जो साधनाएं चाहिए, जो चालनास चाहिए, वो सब कुछ क्या हम घर पे कर सकते हैं? मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं बताऊंगा नहीं। अगर आपको घर पे रहना है, अगर आपको यहाँ रहना है, तो आप 21 चक्र तक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कृपया आप ना जाएं, क्योंकि वो इन जनरल सबके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन जो पागल हैं सच को जानने के लिए, उन लोगों के लिए ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर कुंडलिनी आप में एक्टिवेट हो जा रहा है, क्यों मैं बता रहा हूँ घर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके बाहर के सारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, आपके सारे डायमेंशन टूट जाएंगे, आपके जिंदगी में आपको लगेगा कियोसिस आ रहे हैं, क्योंकि आप तैयार नहीं है उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए। तो इस चीज को करने के लिए एक गुरु, एक प्रॉपर डेस्टिनेशन, प्रॉपर जगह, प्रॉपर तरीका, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने आपको 7 चक्रस के बारे में बताया, मैंने आपको 21 चक्रस के डायमेंशंस के बारे में बताया, मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दिया कुंडलिनी है क्या। और इस आइडियाज के साथ, इस प्रोसेस के साथ अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा, वो सिर्फ ये है कि पहले आपके शरीर को, आपके मन को, आपके ऊर्जा के शरीर को, आपके ब्लिस बॉडी को आप तैयार करें डिफरेंट तरीके से, और उसके बाद ही आप कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस करें। लेकिन हाँ, दुनिया का बोला जाता है कुंडलिनी योगा इज द हाईएस्ट योगा, लेकिन आज भी मैं बोलूंगा सिर्फ गुरु प्रेम, सिर्फ गुरु का होना, सिर्फ गुरु के पास रहना और गुरु में ही संसार को देखना, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा। आप कुंडलिनी बोल दीजिए, आप हठ योग बोल दीजिए, आप तंत्र बोल दीजिए, आप मंत्र बोल दीजिए, आप यांत्रिक प्रोसेसेस बोल दीजिए, उन सब के ऊपर कहीं गुरु तत्व है, आधार गुरु है, शक्ति गुरु है, प्रेम गुरु है, प्यार गुरु है। जो पथ पे चलेंगे वो पथ भी गुरु है, और जो डेस्टिनेशन होगा वो डेस्टिनेशन भी गुरु है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना,
तो सिर्फ अपने गुरु पे समर्पण और उन पे प्रेम और उन पे श्रद्धा और उन पे सरेंडरेंस अगर आप बनाते हैं तो आप सिर्फ कुंडलिनी योगा नहीं, अष्टांग योगा के हर योग, आप जितने भी तरीके की चीजें, आप सब में पारदर्शी हो जाएंगे। हम भूल जाते हैं हमारे जीवन में सबसे कीमती गुरु होते हैं। हमारे जीवन में सबसे ऐसा एक जगह गुरु होता है जो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज होता है ना जो दैट आर बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड डिस्टेंस। ऐसे ही गुरु है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए